बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जी सेशन कंटिन्यूएशन है जी प्रीवियस सेशन का, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस को इस तरह हमने मैनेज किया था कि हमारा लास्ट ईयर का और बजट का कंपैरेटिव हमारी मेन शीट में इस फॉर्म में डला हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ पे डेट चेंज करते हैं तो ये रेलेवेंट मंथ का डाटा यहाँ पे चेंज होके आ जाता है। नेक्स्ट सेशन में हमने बनाने थे जी बार चार्ट्स अपने डाटा को ग्राफिकल डिस्प्ले देने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में जाके हमने यहाँ इस टैब से अपना जो रेलेवेंट बार चार्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जो भी यूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। 3D कॉलम्स की फॉर्म में भी हैं, 2D की फॉर्म में हैं, और 2D बार्स भी हैं, और 3D बार्स भी हैं इसमें। मुझे ये चार्ट ठीक लग रहा था, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये चार्ट जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेन हेडिंग को सिलेक्ट कर लें, और एक जो है आप कोई भी वैल्यूज़ वाला जो कॉलम है उसमें से सिलेक्शन दे दें रेलेवेंट उसके आगे। फिर आप इंसर्ट में जाएं, और इंसर्ट में जाके 3D मैप ये जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका चार्ट जो है ड्रा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप डन है। इसमें फर्दर आपने एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के लिए आप चार्ट के एरिया पे कहीं भी क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट डाटा में ऊपर ये स्ट्रक डाटा को क्लिक करेंगे। इसमें जाके हमने सबसे पहले एक तो हमने ये लास्ट ईयर का कंपैरेटिव ऐड करना है। तो इसमें या ऐड के ऑप्शन से हम फर्स्ट सीरीज़ का नेम देंगे, ये हेडिंग इसकी डेट हम नेम दे देंगे, या हम ये भी दे सकते हैं लास्ट ईयर। और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमने वैल्यू सेलेक्ट की तो कंपैरेटिव चार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा ड्रॉ हो चुका है। और इसी तरह फर्स्ट ईयर ये जो फर्स्ट सीरीज़ ऑलरेडी आ रही थी, इसको एडिट करके इसके टाइटल में जाके इसको बजट कर दें और ओके कर दें। चार्ट इतना ही था। चार्ट जो है वो ड्रॉ हो चुका है। फर्दर इसकी जो एडिटिंग है वही रह गई है। एडिटिंग में आप जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो ब्लू फॉर्म में डाटा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो दूसरे बार हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसमें आप जाके यहाँ पे जाएंगे ऐड चार्ट एलिमेंट्स में, और यहाँ पे इसको जाके लेजेंड्स ऐड कर देंगे। इसको आप जहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं, लेफ्ट पे करना चाहते हैं, या राइट पे करना चाहते हैं, या बॉटम पे करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है बजट का डाटा हो गया, और ये हमारा लास्ट ईयर का डाटा हो गया। ये इसके बाद हम चार्ट के टाइटल को एडिट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, और ये अब हमारा चार्ट जो है वो ड्रा हो चुका है। और फर्दर इसी को हम रेप्लिकेट करके नीचे जो है वो एडमिन एंड जनरल का चार्ट भी बना सकते हैं, और नेक्स्ट दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं। जी नेक्स्ट अगर हम इसमें 3D बार्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दोबारा से वही प्रोसेस करें। एक डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करें, और एक अमाउंट का कॉलम को सिलेक्ट करें, और यहाँ से जाके 3D बार को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट ड्रा हो जाएगा। इसके बाद वही काम करना है हमने कि इसके ऊपर क्लिक करके हमने सेलेक्ट डाटा में जाना है, और एक हमने सीरीज़ ऐड करनी है। सीरीज़ का लास्ट ईयर है नेम, और इसका रेलेवेंट डाटा है ये। ओके, और ये फर्स्ट है, इसको हम एडिट कर लेते हैं, और इसमें नेम हो जाएगा बजट, बाकी चेंज नहीं करना। ओके कर दें। ये आपका सेकेंड 3D बार्स वाला चार्ट ऐड हो गया है। अगर आप इसको इस तरीके से करके देखें और साथ इसको
थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, देखते हैं कौन सा बार जो है वो डिस्प्ले अच्छा दिखा रहा है। दोनों ग्राफिकल डिस्प्लेज हैं, बस अपनी अपनी चॉइस की बात है कि कौन सा चार्ट जो है आप दिखाना चाहते हैं। बाकी और ऐड करने का तरीका दोनों का यही है। ओके जी, नेक्स्ट आप अगर इसी चार्ट को लाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से जाएं और डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करें, एक डाटा का कॉलम सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और ये लाइन चार्ट्स में कोई भी लाइंस जो आपको सूटेबल लग रही हो, सही लग रही हो, वो आप उसमें सेलेक्ट करें। तो एक आपका सिंगल डाटा के साथ चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। और फर्दर आपने इसमें सेकेंड सीरीज़ ऐड करनी है तो वही सिलेक्ट डाटा में जाएं और ऐड सीरीज़ करें और इसको नाम दे दें एक्चुअल का, और इसके साथ आप अमाउंट डाल दें, ओके कर दें और इस सीरीज़ को आप एडिट करें और इसको ये कर दें, ओके ओके। तो ये आपकी लाइन फॉर्म में चार्ट ड्रॉ हो गया है। इस सिचुएशन में जो लाइन चार्ट है वो ज़्यादा सही नहीं लग रहा, क्योंकि लाइन जो है वो एक डायरेक्शन में आपकी पोजीशन को शो कर रहा होता है। तो इस चार्ट के लिए बेहतर ये है कि आप जो है वो बार चार्ट्स के ऊपर ही रहें। तो लाइन चार्ट जो है वो इस केस में, इस सिचुएशन में रेलेवेंट नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट मैं आपको एक और बड़ा यूज़फुल चार्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये चार्ट है जी वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट क्या करता है जी, आपके वेरिएंसेस को ग्राफिकल डिस्प्ले देता है और बड़े ही क्विकली और बड़ी इजीली उसकी जो डिस्प्ले होती है वो समझ आ रही होती है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे एक एक्चुअल का डाटा वैसे ही डमी सा डाला है और यहाँ पे हमने एक वेरिएशंस के लिए एक कॉलम डाला है जिसमें हमने डिफरेंसेस निकाल लिए हैं कि बजट का और एक्चुअल का वेरिएंस क्या है। तो वेरिएंसेस दिखाने के लिए आप ये करें कि दोनों डिस्क्रिप्शन को और वेरिएंस वाले कॉलम को सिलेक्ट करें और उसी तरह इंसर्ट में जाएं और चार्ट्स में जाके मोर स्टैटिस्टिकल चार्ट्स में जाएं और यहाँ पे ये से बिल्कुल एंड पे ऑप्शन आ रहा है जी वाटरफॉल चार्ट्स का। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका ये वाटरफॉल चार्ट बन जाएगा। ये अगर आपने वेरिएशंस के ऊपर अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल चार्ट है, जो आपको ब्लॉक्स की फॉर्म में आपकी डाटा में जो वेरिएशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर देता है। जैसे ये 2500 का इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ को इसने ब्लू में और दूसरे को इसने ब्राउन, रेडिश ब्राउन में कलर में दिखा दिया। ऑरेंज कलर है, बेसिकली ऑरेंज कलर में दिखा दिया। तो ये जितनी भी नेगेटिव वेरिएशंस हैं उनको उसने इस तरीके से ब्लॉक्स बना दिए हैं और ब्लॉक्स का साइज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएशन बना दिया है इसी तरह। तो ये एक अच्छा सा डिस्प्ले बन जाता है। वेरिएशंस आपने अगर दिखानी हो तो वाटरफॉल चार्ट जो है ये काफ़ी यूज़फुल होता है। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रोसेस समझ ना आया हो तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और वीडियो को अगर वो अच्छी लगी हो तो एंड पे लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।